लेकिन यहाँ वशिष्ठ ऋषि ने तप किया था। ये है पीछे वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, यहाँ पीछे की साइड है। और वशिष्ठ ऋषि ने यहाँ तप किया था और उन्होंने माता को प्रार्थना की, उसकी वजह से यहाँ अविरत सरस्वती माता का पानी बहता है और ये कुंड बना है और ये पानी 5000 सालों से बह रहा है। वशिष्ठ आश्रम भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के कुल गुरु, जहाँ राम और लक्ष्मण भी इसी स्थान पर शिक्षा अर्जन करके गए हुए थे। अभी सबको जानकारी है तो राम मंदिर का काम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इसी स्थान से यहाँ का जल और यहाँ की मिट्टी अयोध्या जी लेके गए थे। हाँ, तो आज हमारा माउंट आबू में तीसरा और आखिरी दिन। लास्ट 2 दिन में मैंने काफ़ी सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर किया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे आपने तो उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज है हमारा आखिरी दिन, तो जो बाकी के अट्रैक्शन है वो मैं आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ। उसमें से अभी जो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ वो है यहाँ का कम फेमस प्लेस लेकिन है सबसे खूबसूरत, वो है गोमुख। और गोमुख ऐसा प्लेस है जो 95% टूरिस्ट जो यहाँ आते हैं वो एक्सप्लोर नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत और सबसे बेस्ट अगर कोई अट्रैक्शन है तो वो है गोमुख, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री भी बहुत रिच है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ गोमुख। हाँ, तो मैं होटल से तो हम निकल ही चुके हैं और ये पोलो ग्राउंड है, यहाँ का मेन मार्केट जो है उसके साथ में ही है पोलो ग्राउंड। अब मैं थोड़ा बता दूँ कि ये गोमुख कैसे पहुँचा जा सकता है। तो गोमुख का लोकेशन ऐसा है कि आप माउंट आबू से आबू रोड के रास्ते, यानी कि माउंट आबू से बाहर निकलने का जो रास्ता है वहाँ एक सर्कल है, गोमुख सर्कल, उसका नाम ही गोमुख सर्कल दिया है, वहाँ से राइट लेना है। और ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि अगर आप यहाँ आते हैं और यहाँ प्राइवेट यानी कि जो सारे पॉइंट दिखाते हैं वैसी बस या किसी में भी आप घूमने जाते हैं उसमें ये पॉइंट कवर नहीं होता है। आप सारे पॉइंट कवर कर सकते हैं लेकिन ये पॉइंट के लिए आपको स्पेशल टैक्सी या आप अपने बाइक या उससे जा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ जितनी भी टूर होती है यहाँ सारे पॉइंट कवर होते हैं लेकिन गोमुख उसमें कवर नहीं होता है। और मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट पॉइंट है यहाँ माउंट आबू का। वैसे आप ये व्लॉग में देखेंगे ही कि कितना खूबसूरत है। तो ये था लोकेशन की बात। मैं आगे बताता हूँ कि कौन सी साइड है वो गोमुख सर्कल, वो मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर स्टार्ट करेंगे ये गोमुख की यात्रा। हाँ, तो ये माउंट आबू का जो मार्केट है वहाँ से हम आगे निकल चुके हैं। यहाँ है मेन माउंट आबू का बस स्टैंड, उससे आगे जाते ही आएगा गोमुख सर्कल, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो ये गोमुख सर्कल और ये सामने है होटल कर्णावती। तो आप ये लोकेशन ध्यान रख सकते हैं होटल कर्णावती का। और यहाँ तोरण गुजराती भवन भी यहाँ है। तो अगर आपको ये रास्ता नहीं मिलता है तो तोरण, होटल तोरण या फिर आप होटल कर्णावती को याद रखिए और वहाँ लोकेशन पे ही आपको गोमुख का बोर्ड मिल जाएगा। हाँ,
तो ये गोमुख के रास्ते में तोरण होटल है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। सामने की साइड, ऊपर के साइड है तोरण गुजराती भवन, और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। ये गोमुख का रास्ता आप देखिए कितने घने जंगल में से जाता है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा भालू जो है वो यहाँ गोमुख के पास में है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल जगह है। मुझे नहीं पता क्यों टूरिस्ट ये जगह को अवॉइड करते हैं। यहाँ एक ही ड्रॉबैक ये है कि आपको चल के जाना पड़ता है, दूसरा कोई ड्रॉबैक नहीं। बहुत ही वर्थ इट प्लेस है। आपको थोड़ा चलना जरूर पड़ेगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। रास्ता यहाँ से जो पूरा रास्ता है गोमुख, जहाँ से हमें ट्रैक करना है, वहाँ तक का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ ये प्लेस मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेस है। मैं अभी पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए इतनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी गया हूँ वहाँ। तो मैं दिखा देता हूँ आपको वो जगह। तो अभी मैं रास्ते में रुका हूँ। ये देखिए यहाँ के व्यू कितने बढ़िया है, और अगर मानसून में आते हैं तो इससे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये देखिए। हाँ, तो ये जगह आप देखिए, यहाँ बीच में हनुमान जी का एक टेम्पल है ये आगे, और ये रास्ता देखिए आप। अगर सामने से कोई व्हीकल आएगा तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो ज़्यादातर टूरिस्ट जो भी यहाँ आते हैं वो ज़्यादातर टू व्हीलर पे आते हैं, और फोर व्हीलर लेके आते हैं तो थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी आपको ये रास्ते में, क्योंकि रास्ते बहुत ही छोटे हैं देखिए। और ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। रास्ते में एक छोटा सा टेम्पल है हनुमान जी का, लेकिन ये जगह मुझे अच्छी लगी। ये देखिए सामने ही है हनुमान जी की मूर्ति, देखिए ये पूरा रिनोवेट हो रहा है टेम्पल। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तब ये टेम्पल था, और अभी ये अब देखिए काम चल रहा है यहाँ। और ये आगे का रास्ता।
हाँ, तो अब हम पहुंच चुके हैं गोमुख के एंट्रेंस तक और यहाँ से पीछे आप देखिए जो एंट्रेंस है वहाँ से सीढ़ियों के द्वारा नीचे जाना है। और ये मैंने मेरी कार पार्क करी है नीचे और ये छोटा सा पार्किंग है और एक दो कार है और एक दो टू व्हीलर है, तो बहुत ही कम क्राउड है। तो चलते हैं और विज़िट करते हैं गोमुख। हाँ, तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं गोमुख की यात्रा। यहाँ से मेरे ख्याल से 800 जैसे स्टेप्स हैं। यहाँ कुछ लिखा नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम मैं जब आया था तब मुझे यहाँ किसी ने बताया था कि ये 800 स्टेप्स है। लेकिन मैं यहाँ फाइनल करके आपको बताऊँगा कितना है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा साइन बोर्ड लिखा नहीं है कि स्टेप्स कितने हैं। तो यहाँ से जाना है नीचे के साइड और बहुत ही खूबसूरत जगह है और जाने की यहाँ की हिस्ट्री। यहाँ बहुत सारे आपको मंकी भी देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे। ये देखिए यहाँ बैठे हैं, ये पेड़ पे है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखिए व्यू, यहाँ से नीचे जाना है। ये नीचे जाना तो इजी है, लेकिन वापस आना थोड़ा टफ रहेगा। यहाँ से व्यू देखिए आप, पीछे पहाड़ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, वैसे भी माउंट आबू आप कभी आ सकते हैं, 12 महीने में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ भी विंटर और मानसून सबसे बेस्ट है। और ये प्लेस अभी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बट इससे भी ज़्यादा अगर आपको ब्यूटी देखनी है तो बेस्ट टाइम है मानसून। हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है? बस कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ की शांति को महसूस कीजिए। ओके, तो भाई उनकी तो थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन सच बात बोल रहे हैं कि यहाँ जो शांति है ना, अब मैं थोड़ी देर कुछ नहीं बोलता हूँ, आप देखिए एकदम क्वाइट। तो बहुत ही क्वाइट है। मैं इसमें कोई म्यूज़िक भी नहीं डालूँगा ये पोर्शन में, तो आप भी समझ पाएंगे कि वाकई बहुत ही शांत जगह है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ भालू बहुत ज़्यादा आते हैं, वैसा मैंने भी सुना है। तो यहाँ के लोग ही बताते हैं कि भालू बहुत ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ हो सके तब तक आप ग्रुप में आइए।
हाँ तो ये अब देखिए मैं अभी नीचे आया हूँ, ये वापस भी जाने हैं। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई एजेड की है, कोई आता है जिसके पाँव में दिक्कत है, तो नीचे आने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वापस जाने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप लगता है कि आप फिट है फिजिकल, तो ही आइए नीचे। हाँ तो अब हम पहुंच चुके हैं गोमुख तीर्थ, ये देख लीजिए। और यहाँ एक कुंड बना हुआ है और यहाँ एक गाय का मुख है, वहाँ से पानी गिरता रहता है। 24 आवर्स ये पानी गिरता है, इसलिए ये जगह को गोमुख तीर्थ कहा गया है। और यहाँ नीचे एक आश्रम है, वशिष्ठ आश्रम, वो हम देखेंगे बाद में। पहले ये जगह आपको दिखा देता हूँ और जानेंगे फिर वशिष्ठ आश्रम की हिस्ट्री। हाँ तो यहाँ टेम्पल है माता जी का, है सरस्वती माता का, और यहाँ सूर्य नारायण का मंदिर है और शिवलिंग भी है। अब यहाँ की हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ। तो बात करते हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। ये जो पानी बह रहा है वो है सरस्वती माता का पानी, यानी कि सरस्वती रिवर का पानी, और ये सरस्वती उद्गम स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ कि विश्वामित्र ऋषि ने सरस्वती माता को श्राप दिया था, इसीलिए सरस्वती नदी में कभी पानी नहीं होता है और वो बहती है पाताल में से होके। लेकिन यहाँ वशिष्ठ ऋषि ने तप किया था। ये है पीछे वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, यहाँ पीछे की साइड है। और वशिष्ठ ऋषि ने यहाँ तप किया था और उन्होंने माता को प्रार्थना की, उसकी वजह से यहाँ अविरत सरस्वती माता का पानी बहता है और ये कुंड बना है। और ये पानी 5000 सालों से बह रहा है। ये आश्रम जो पीछे हम देखने वाले हैं वो 5000 साल पुराना है और ये पानी भी 5000 सालों से अविरत बह रहा है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट वशिष्ठ आश्रम। तो चलते हैं अब वशिष्ठ आश्रम। हाँ तो अब हम पहुंच चुके हैं वशिष्ठ आश्रम। ये पीछे उसका एंट्रेंस आप देख रहे हैं और यहाँ शॉप वगैरह भी है, लेकिन अभी सब बंद है। और यहाँ लिखा हुआ है फोटोग्राफी नॉट अलाउड, वीडियोग्राफी नॉट अलाउड। तो मेरे अंकल गए परमिशन लेने, अगर परमिशन मिलती है तो मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो यहाँ हमें महाराज जी से बात की तो हमने हमें परमिशन दी है। तो मैं आपको थोड़ा
ये दिखा देता हूँ आश्रम और फिर जानेंगे यहाँ की हिस्ट्री। तो यहाँ ये आश्रम है वशिष्ठ ऋषि का और मैं दिखा देता हूँ टेम्पल कौन कौन से हैं। तो ये है पातालेश्वर महादेव, तो शिव टेम्पल है ये, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर काफ़ी शिवालय हैं, गौतमेश्वर भी है। हाँ। बता रहे थे वो उनको मालूम है कहाँ थे, यहाँ से रास्ता बताते हैं। हाँ, तो मैं पूछ लेता हूँ। तो अब यहाँ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारे साथ यहाँ के महाराज जी है, तो पहले आपका नाम बताइए और थोड़ा डिटेल दीजिए ये जगह के बारे में। राकेश व्यास यहाँ पूजा अर्चना करता हूँ। गोमुख वशिष्ठ आश्रम भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के कुल गुरु, जहाँ राम और लक्ष्मण भी इसी स्थान पर शिक्षा अर्जन करके गए हुए थे। अभी सबको जानकारी है तो राम मंदिर का काम स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले इसी स्थान से यहाँ का जल और यहाँ की मिट्टी अयोध्या जी लेके गए थे। ऊपर अपन देखते हैं तो गोमुख है, जहाँ पर सरस्वती प्रकट होती है। ये वशिष्ठ जी ने आह्वान करके सरस्वती को प्रकट किया था। तब से लेकर आज तक आज अनवरत यह धारा प्रवाहित होती रह रही है। 24 घंटे बहता रहता है ये जल, और यह जल इतना पवित्र है कि इस जल को आप कई सालों तक अपने घर में रखेंगे तो इस पानी में एक भी जीवाणु नहीं गिरता है, जैसे गंगा जल का नहीं गिरता है। अनेक इतिहासकार आए, अनेक वैज्ञानिक भी आए, उन्होंने शोध किया कि हो सकता है ऊपर पानी का कोई तालाब या डैम होगा तो वहाँ से पानी आता है। तो न तो कोई ऊपर डैम है न पानी है। जिस स्थान पर अपन खड़े हैं ये अग्निकुंड है। इस अग्निकुंड में वशिष्ठ जी ने यज्ञ करके क्षत्रियों की उत्पत्ति का स्थान किया था, जिसमें चौहान, सोलंकी, परमार और परिहार 4 प्रकार के राजपूतों की उत्पत्ति इसी स्थान से की थी। भारत के अनेक देशों से इस वंशज के जो राजपूत हैं वो इस स्थान पर आज भी आते हैं, यज्ञ का आयोजन करते रहते हैं। इस मंदिर के पास में दक्षिण की दिशा के अंदर 2 किलोमीटर पर जमदगिनी आश्रम है। उस स्थान पर भी अनेक ऋषि महर्षियों ने तपस्या की है। पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर जाएंगे तो व्यास आश्रम है, वहाँ पर भी अनेक संतों ने तपस्या की है। वहाँ से 5 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो गौतम ऋषि आश्रम है, वहाँ पे भी एक विशाल मंदिर बना हुआ है और अनेक संतों ने वहाँ तपस्या की। वह दुर्गम स्थान है, इसलिए सबको यह सलाह दी जाती है कि अकेले न जाकर स्थानीय व्यक्ति या किसी गाइड के सानिध्य में ही उसी स्थान पर जाना चाहिए। यहाँ पर ऋषि परंपरा रही है। वर्तमान के अंदर यहाँ के जो महंत श्री हैं वह भक्त वत्स शरण जी हैं। हाँ, तो वो आपने जो बताया 2-3 आश्रम है जी, जंगल के बीचों बीच है, तो वहाँ किसी को लेके तो जा सकते हैं जी, और दिन के टाइम में जाना चाहिए, दिन के अंदर जाना चाहिए। और एक और बात की ये जो यहाँ बहुत सारे कहते हैं कि यहाँ जंगली जानवर बहुत है, तो ये सेफ है जगह यहाँ आने के लिए अगर कोई आता है? बिल्कुल, यहाँ पर एकदम सेफ स्थान है। किसी भी प्रकार का आज तक किसी प्रकार का कोई ऐसा जानवरों के साथ व्यक्ति के हादसा नहीं हुआ है इस स्थान पर। और यहाँ की सुविधा की बात करें अगर, तो यहाँ अगर रहना हो हमें तो रह सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर वशिष्ठ जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति है वह रह सकता है। तो उसके लिए कोई बुकिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं? ना कोई बुकिंग है, ना किसी प्रकार का कोई शुल्क है, कोई चार्ज है। अगर मैं रहना चाहूँ तो मैं रह सकता हूँ? बिल्कुल रह सकते और खाने की सुविधा भी है? भोजन की व्यवस्था भी, प्रसाद की व्यवस्था यहाँ है। ओके। और यहाँ आगे एक शॉप है, बंद थी अभी,
तो वो भी कुछ लेना वो करना हो तो कैंटीन है यहाँ पे, वो भी सुविधा है। किसी को कोई भी जलपान ग्रहण करना, किसी तो वो प्रकार भी का मिलता है। सब सुविधा यहाँ उपलब्ध तो मुझे तो पूरे माउंट आबू में मैंने बहुत सारी जगह भी एक्सप्लोर की है, लेकिन जी। मुझे ये बहुत अच्छी लगी। और मैं ये ऐसे तो तीसरी चौथी बार आया हूँ, जी। लेकिन यहाँ की हिस्ट्री आज जानी आपके पास से, जी, जी। तो बहुत ही अच्छा लगा। जी। तो धन्यवाद। धन्यवाद, बताइए। रिच हिस्ट्री आपने जानी और मैं बहुत ही एक्साइटेड ये बात जान के हूँ कि यहाँ भगवान श्री राम और उनके भाई यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। तो ये बहुत ही पवित्र जगह है। और ये आश्रम के पीछे के साइड गौशाला बनी हुई है और यहाँ शॉप है, लेकिन अभी बंद है। लेकिन हमने बुलाया है किसी को, क्योंकि थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी ले और फिर जाएंगे वापस। तो यहाँ एक छोटी शॉप भी है, तो थोड़ा कुछ ले लेते हैं और फिर जाएंगे वापस। तो उससे पहले क्या क्या है भैया? कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक कौन सा है, क्या है कोल्ड ड्रिंक में? बाजू में, हाँ बाजू में है कोल्ड ड्रिंक, यहाँ साइड। कितने का है, कितने का है? ये 20 रुपये, अरे ये 30 रुपये। तो ये दो दे दो, क्योंकि बोतल तो भरने के लिए चाहिए ना पानी। तो पानी की बोतल लेनी है एक। पानी की बोतल ना इतना पीना एक पड़ेगा। पानी की बोतल दे दो, एक इसकी दे दो छोटी। देखा है? एक चिप्स, हाँ और एक चिप्स दे दो। एक चिप्स दे दे। कौन सी? हाँ नहीं ये नहीं है, नहीं। कौन सी है दूसरी? वो दे दो, दे दो। हाँ तो हमने ये जल भर लिया है यहाँ से प्रसाद के तौर पे, तो घर पे भी सबको प्रसाद दे सके। और ये जल को हम यूज़ करेंगे घर के पूजा घर में। तो हमने अभी यहाँ देखी हनुमान जी की एक सुंदर मूर्ति रखी हुई है। और यहाँ पता नहीं कोई दिख नहीं रहा अभी, लेकिन कोई तो है जो यहाँ तप वगैरह करता होगा या पूजा करने बैठता होगा। तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सौमिल द ट्रैवलर्स। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।